मॉर्निंग्स एंड वेलकम टू मी एंड थारो। तो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिया टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। पहला ये मूनोलॉजी, देन वी गॉट दी आशंजोस एंड जेमस्टोन, देन वी गॉट दी स्ट्रॉबेरी ओरेकल एंड वी गॉट द टैरो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 एंड 3। ओके, जस्ट शफल किया एंड कुछ कार्ड्स मिले हमें। ओके, फोर्थ भी कार्ड मिल गया। बहुत फास्ट रीडिंग मिल रही है यहाँ पे। चलो 4 कार्ड तो आ गए और हमें थोड़े और कार्ड चाहिए। ठीक है, चलो ये 2 कार्ड आ गए और हमें बस अभी 1-2 कार्ड चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, चलो तो वी हैव गॉट द कार्ड्स एंड लेट्स कनेक्ट विद इट। हम करने वाले हैं रीडिंग एंड वी आर टेकिंग ओनली द स्ट्रेट कार्ड्स। सो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स गो। आई थिंक आई पुट इट ओवर हियर। ओके, तारों को यहाँ पे साइड में रखता हूँ और अब देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड है यहाँ पे ये है, क्या गेस इट? It's the 7 of chalices. Okay, I hope you could see that. Okay, that's good. ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है 7 of cups, कैसेस कॉपी ऑफ पाइसेस। भाई ये कार्ड पहले स्थान पे है, तो मे बी पर्सन इज एंजॉइंग एवरी डे इज मॉर्निंग। ओके, काफ़ी खुश है कि भाई चलो अच्छी सुबह है एंड अच्छी बातें हैं। मे बी अगर बारिश कहीं पे हो रही है तो उसका भी लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह सुबह की चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। सुबह सुबह का पहला सब अखबार पढ़ना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समबडी जो कि उनके लिए बहुत स्पेशल है उनके बारे में सोचना। ठीक है, सो इफ इज दैट यू देन दैट्स वंडरफुल थिंग एंड ये पर्सन इसको काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आ रही है वो ये है कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। बट आई थिंक इज़ दैट कि सुबह सुबह उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं कहूँ रोमांटिक सुबह है उनकी, क्योंकि एटलीस्ट मेरे यहाँ पे तो बारिश के आसार दिख रहे हैं एंड काफ़ी जगह पे होंगे मेरे हिसाब से, नॉट एवरीवेयर, लेकिन जहाँ पे भी हैं ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी की अगर हम जगह की बात करें, शायद वो शुश जगह क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं बातें ये भी चल रही होगी कि भाई आप कब पहले कॉल करोगे या फिर आप कब पहले टेक्स्ट करोगे। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं पे शायद चल रहा होगा कि सबसे पहले गुड मॉर्निंग कौन भेजता है, ये या फिर आप। ठीक है, तो उस बात को लेके शायद कहीं ना कहीं पे यू नो समवेयर ये हो सकता है कि भाई चलो कौन पहले कार्ड भेजता है। कहीं पे शायद अगर आपका जो बर्थडे है वो अगर नज़दीक है तो शायद उसको लेके ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदना या फिर आपसे पर्सनली मिलना वगैरह, वो सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स करने की जो इनकी चाहत है वो आई थिंक कमाल कर रही है। द पर्सन इज़ रेडी स्टडी टू मीट यू। ठीक है, सेकेंड कार्ड क्या है वो देखते हैं एंड हियर वी गो। सेकेंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ गए यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न? वो इसलिए हैं बिकॉज द पर्सन इज सैड कि आप अभी उनके साथ नहीं हो। ओके, देखो रोमांस जब हम कहते हैं वो होता है बारिश में, तो उसके फ़ायदे ही होते हैं और उसके तोटे भी होते हैं, या फिर उसका एक इट्स अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई इट्स वेरी गुड दैट आई मिस यू बट इट्स वेरी बैड यू आर नॉट विद मी। मतलब अच्छा लगा कि मैंने आपको याद किया, बुरी बात यह है कि आप मेरे साथ नहीं हो। ओके, तो उसी कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती है। ये उसके कारण भी हो सकती है कि अगर इन्होंने अगर बात करते हुए अगर आपका दिल तोड़ा है या फिर आपने बात करते हुए थोड़ा सा डांटा इनको, तो वो भी बुरा लग रहा है। अब देखो ये उसके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप बहुत जल्दी पैचअप करते हो तो काफ़ी जल्दी आप दोनों मिल सकते हो, पैचअप हो सकता है, और अगर नहीं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो मे बी शायद इसको लेके थोड़े से चिंता में हो सकते हैं। बाकी तो मैं कहूँगा कि रिश्ता तो काफ़ी सही चल रहा है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। एज यू कैन सी, ये तो 2 वे कम्युनिकेशन चाहते हैं। ठीक है, चाहे फिर आप इनके ऊपर गुस्सा हो या फिर आग बबूला हो, कोई बात नहीं है, प्यार जो है वो दिखना चाहिए यहाँ पे। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो कई बार हम कहते हैं कि भाई प्यार जो है वो क्यों नहीं हमें वहाँ पे दिख रहा है। ये इसलिए होता है कि कई बार कुछ चीज़ें मिसिंग लगती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने आपको याद किया और आपने कहा कि भाई दैट्स वंडरफुल, लेकिन मैं कैसे मान लूँ?
ये कोई मानने वाली बात नहीं है। अगर याद किया तो मतलब याद किया, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्लैरिफाई करते हैं कि फिर सेंड मी योर पिक एंड लाइकवाइज वगैरह वगैरह। आप देखो, टू ऑफ सॉर्ट्स में मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो आपसे शायद कुछ कमिटमेंट चाहता है, ठीक है। इन्होंने दी है या नहीं दी है वो तो क्लियर नहीं हो रहा यहाँ पे, लेकिन आपसे ज़रूर मांग रहे हैं। शायद इसलिए कि वो चाहते हैं कि वो जब आपका ध्यान करे या फिर जो आपके बारे में सोचे तो उनको ये एहसास हो कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके हो और किसी और के नहीं, ठीक है। आई थिंक कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव आपके बारे में, ऑब्सेसिव जिसे हम कह सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है किसी पर्सन के लिए। अगर आप इस रिश्ते में खुश हैं तो डिपेंड्स, नहीं है तो आपको फिर थोड़ा सा इसके बारे में सोचना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है, वाह, ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये पर्सन जैसे ही ये प्राप्त कर लेगा इन्फॉर्मेशन दैट यू आर ओनली एंड ओनली थिंकिंग अबाउट देम, वो तुरंत आपके साथ कम्युनिकेशन करने में बिजी हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, ये उस चीज़ के लिए सही है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है पहले या फिर आपका कहीं पे अफेयर था, वो टूट गया और अब अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं और आप कह रहे हो कि भाई नाउ देयर इज़ नोबडी इन माई लाइफ, या फिर पहले आपकी शादी हुई थी और अब डिवोर्स होने के बाद अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो ये आपसे कन्फर्मेशन चाहते हैं कि फाइनली टेल में कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो कि आपकी दुनिया में है, ठीक है। हालांकि देखो, ये डिपेंड करता है, कुछ लोग सिर्फ किसी से मिलना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डायरेक्टली किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना फ्रेंडशिप की स्टेज, कई बार हम फ्रेंडशिप तो करते हैं लेकिन मुंह से नहीं कहते कि भाई वी आर फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि हाँ वी जस्ट लाइक ईच अदर, या फिर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो वैसे ही कुछ नतीजे पे पहुंचना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो डिपेंड कि आप इसको कैसे क्या समझते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो कार्ड है यहाँ पे, आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक ट्राइंग टू प्रूव, मे बी अगर इनकी ज़िंदगी में पहले कोई कभी नहीं था या फिर हाल ही में अगर उनका ब्रेकअप हुआ है तो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं कोई लूज़र नहीं हूँ, आई कैन हैव समबडी। अब ये जो फीलिंग है, अगर ये ऐसी ट्रू फीलिंग है, आपको भी पता चलेगा कि ऐसी उनकी फीलिंग है या नहीं। वो ज़्यादातर बात करते होंगे कि फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तू तो किसी को अपने प्यार में नहीं पटा सकता वगैरह, ऐसी अगर चीज़ें कहीं पे उन्होंने अगर कही है या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन किया है कि फ्रेंड्स में आश्चर्यचकित हुए कि हाउ कुड आई गेट सच काइंड ऑफ यू, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप को प्रूव करने की ज़िद में अटके हुए हैं। ओके, इसको हम ड्यूअल वे प्यार नहीं कह सकते, ठीक है। आप शायद उनको सच्चा प्यार कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको एक मोहरा बना रहे हैं ताकि किसी को बता पाए कि हाँ, मैं असलियत में किसी को भी अपने प्यार में पटा सकता हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, बट डिपेंड्स कि आपको अगर इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है देन दैट इज़ वेरी गुड। ओके, और क्या कहें। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है द एम्परर, एरीज साइन यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही कार्ड यहाँ पे आ गया है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रूल करना चाहता है। देखिए, मंगल यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब एम्परर आता है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैं ही रूल करूँगा, मेरा ही शासन होगा, ठीक है। तो कई बार लोगों को गलतफहमी होती है कि फिर मैं इम्प्रेस हो जाऊँगी या फिर मैं भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहूँगा। अगर ऐसा है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि एम्परर बनने के बाद जो मार्स का असर रहता है वो काफ़ी हद तक बुरा रहता है कई बार, ठीक है। मतलब इंसान इज़ लाइक बीइंग पोजेस्ड। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एरीज साइन है, ये है फायर साइन, तो यहाँ पे जो हम कहते हैं अभिलाषा या फिर इच्छा करना, वो ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि मुझे चाहिए, मैं पाना चाहता हूँ, मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। तो साथ होना और साथ चाहिए ही चाहिए, इसमें बहुत फ़र्क है। आई होप यू डू अंडरस्टैंड। काफ़ी पॉजिटिव मॉर्निंग मुझे लग रही है आज की। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ये है अर्थ साइन कि भाई चाहे कोई भी ज़रिया उन्हें मिले वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये उनकी मटेरियल विश के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने कहा कि देखो, प्यार जो है वो दिल के कोने से आता है, ठीक है। जैसे कि सुबह सुबह हुई, आपको लगा कि भाई कोई है वहाँ पे जो मुझसे बात करना चाहता है, तो काफ़ी हटके एंड काफ़ी हल्की फुल्की फीलिंग होती है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात देखें, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे हमें वो मटेरियलिस्टिक विश दिखती है। इसमें बहुत फ़र्क है।
मटेरियलिस्टिक विश मतलब कि देखो आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई आपके प्यार में है तो ऐसा लगे कि भाई मैं उनसे बात करूँ, उन्हें मिलूँ, उनकी फ़ोटो देखो, ये फीलिंग्स होती हैं। एंड दिस इज़ समवेयर कि मुझे मिलना ही है, वो प्यार करते ही है, एंड दैट इज़ द ओनली ट्रूथ। समझ में आ रही? तो बात यहाँ पे दिख रही है। एंड जो फिनाले कार्ड है यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी पॉजेसिव है। अब देखो ये डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा अप्लाई होता है आज के कार्ड्स। किसी को 2 अप्लाई होगा, किसी को 4, 6, किसी को पूरी की पूरी रीडिंग डिपेंडिंग ऑन। लेकिन अगर ऐसी बात है तो या तो ये पर्सन काफ़ी पॉजेसिव आपके बारे में, एंड फिर ये रिश्ता कहाँ पे जाएगा और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आई डोंट नो अबाउट इट। काफ़ी पॉजेसिवनेस यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि अगर आप इसमें खुश हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं हम स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम कुछ कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग। हम चुनेंगे सिर्फ कुछ कार्ड्स। ओके, एक कार्ड मिल गया हमें एंड चुनते हैं 2, 3, 4 कार्ड्स। मैंने चुनते हैं 2, 3 एंड फाइनली 4। ठीक है, आज हमने सिर्फ 4 कार्ड्स लिए हैं, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिली है। ठीक है, लेट मी पुट इट बैक हियर। ओके, एंड अब देखते हैं क्या है रीडिंग। कल मैंने एक बात की थी कि मेरा जो तरीका है रीडिंग करने का वो थोड़ा सा प्रभावित है वेस्टर्न के यहाँ से। तो पता नहीं किसने कमेंट कर दी कि आप भारतीय हो। अरे भाई मैं शुद्ध भारतीय हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो टैरो है ये भारत से नहीं आया है, ये वेस्टर्न से आ गया है। ठीक है, और एक जो तरीका होता है चीज़ें समझाने का, मैं कोई स्टोरी टेलिंग नहीं करता, मैं कार्ड्स जो कहते हैं वो बताता हूँ। ये ओरिजिनल आइडिया है और वो वहाँ से आता है, तो मैं उनके जैसे रीडिंग करता हूँ, ये मुझे समझाना था। ठीक है, बाकी आपके ऊपर कि कौन सा टैरो रीडर आपको अच्छा लगता है, कौन सी रीडिंग आपको अच्छी लगती है। ठीक है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, ना ही अपने आप को बदलूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो यहाँ पे जो कार्ड है, लिसन योर ओन इनर वॉइस। ठीक है, ये जो कार्ड आ गया है, देखो भाई यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन अपनी दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर इसका दिल बोल रहा है कि येस यू आर द ओनली वन, हाँ ये ऑब्सेशन भी हो सकता है या फिर हल्की फुल्की बात भी हो सकती है। इस कार्ड से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक टैरो से क्लियर हुआ है ये ऑब्सेशन वाला एक प्यार दिखता है। सेकंड जो कार्ड है वो है यस यस यू कैन, सपोज। तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से हाँ बुलवाना चाहते हैं कि बताओ, जैसे मैंने कहा टैरो से हमें रीडिंग मिली कि आई लव यू, बताओ, ये जताओ। वही कह रहे हैं कि आप उनको प्यार करते हो, ये उनको सुनना है, सुबह सुबह सुनना है, आपसे टेक्स्ट मैसेज पाना है या फिर आपसे कॉल करना है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो आप कहीं पे साइड में जाकर उनसे ऐसी बातें कर सकते हो। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है ओके, वो है फोकस योरसेल्फ। ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, देखो इनको अपने ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और आगे बढ़ना है। जैसे कि मैं कहूँगा कि ठीक है आपने कहा कि आई लव यू, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, अब मैं काम करने लगा हूँ, बट ये आपको बदले में क्या कह रहे हैं और आपकी ज़िंदगी कैसे हो रही है, ये यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है हैव अ फेथ इन योरसेल्फ। खुद के ऊपर भरोसा रखो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों है, ये फोर्थ कार्ड उनके लिए आ गया है कि जो अभी भी प्यार में श्योर नहीं है। मतलब या तो आप दोनों का शायद कहीं भी ब्रेकअप हो गया है या फिर आप सिर्फ फ्रेंड्स हो। ठीक है, और ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपसे ये बुलवाना कि यू want to be with them और you like them, at least like them, और वो आपसे नहीं आ रहा है, इसलिए शायद कहीं ना कहीं पे थोड़े से खफा या गुस्सा हो सकते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि आशीर्वाद से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हम चुन लेंगे सिर्फ एक कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं कौन सा कार्ड। ओके, तो ये एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है, आर्चएंजल ज़ाडकिएल। ठीक है, I have constant protection surrounding me, deflecting anything that is not for my highest good. I have the courage and self-confidence to create my world. It is easy for me to take action and move forward in life with joy and enthusiasm. पहले हम कार्ड देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ज़ाडकिएल का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो है कॉपर। Do you need some motivation to transform your reality? Do you find your mind wandering when you are trying to stay focused? ठीक है, If so, you need to find your passion and begin experiencing the rewards that come with living it. ठीक है, देखो इसका क्लियर मीनिंग जो यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये प्यार आपके लिए सही नहीं है, ये प्यार नहीं बल्कि थोड़ी सी ज़्यादती है, फिर ऑब्सेशन है। ठीक है, जैसे कि एक कपल को मैं जानता हूँ,
सो आई कम्युनिकेट विद देम। तो मुझे पता चला कि लोगों के साथ जब वो उठते बैठते हैं तो कई बार जो पुरुष है वो डोमिनेंट होता है और कई बार कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उस लड़की को, उस पर्सन को हर्ट करती है। लेकिन बाद में वो क्या कहता है कि आई एम सॉरी, तुम ही हो जो मुझे अंडरस्टैंड करती हो। भाई ये कोई तरीका नहीं हुआ। वो सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे दिख रही है। ज़ैडकिल क्या कह रहा है कि भाई यू नीड अ प्रोटेक्शन। आप उसको अगर ना कह रहे हो या फिर अभी भी अगर आप टाइम ले रहे हो कि आर यू गोइंग टू बी माई सीरियस बॉयफ्रेंड और यू आर गोइंग टू बी माई सीरियस लवर, या फिर हम शादी करेंगे या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बिकॉज वो चीज़ है कि आप में वो अच्छी तालीम है, आप में वो अच्छी शुक्र वाली बात है या फिर पॉजिटिविटी, या फिर आप बहुत ही साफ दिल की हो, वो इनको नहीं दिख रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इसी के लिए ये जो ज़ैडकिल एंजल आ गया बार बार आपको कह रहा है कि चुनिए। अगर आपको नहीं लग रहा कि आपको सच्ची मोहब्बत यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, अब कैसे समझो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि और किसी को भी ये प्यार करते हैं, अपने इसको अभी भी नहीं भूले, अपने इसके नाम का टैटू बनवाया है, अपने इसके नाम के रट लगाते हैं, अभी भी आज भी उसके फ्रेंड्स जो हैं वो बोलते हैं कि भाई आज उन्होंने अपने एक्स के बारे में बात की। तो यहाँ पे आप क्लियर नहीं हो कि आपका पर्सन उसको, अपने एक्स को भूल चुका है नहीं। ऐसे में रिश्ते में आगे बढ़ना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए जो एंजल आ चुका है यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई थिंक 100 टाइम्स बिफोर मूविंग अहेड। जैसे कि हमें तांबे का पता है कि तांबे में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी छोड़ो तो बहुत तेज़ी से पहुँचती है, बहुत तेज़ी से। तो अगर झटका लगने वाला है तो ये बहुत जल्दी लग जाएगा। ठीक है, तो वो जो भाई यहाँ पे हमें रेडी मिली मैंने आपको बताई। बाकी तो आपकी मर्ज़ी कि इसको फॉलो करना है या नहीं करना है। एंड जो फोर्थ कार्ड है भाई यहाँ पे भाई मोनोलॉजी, यहाँ से हम 3 से 4 कार्ड या 2-3 कार्ड लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मोनोलॉजी क्या आइडिया मिलती है। पहला कार्ड जो आ गया यहाँ पे, ठीक है, 2 कार्ड आ गए और एक तीसरा कार्ड भी चुनते हैं। दैट्स इट। ठीक, चलो 3 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है। आई पुट द कार्ड्स हियर। देखो पहला जो कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ठीक है, यानी कि भाई न्यू मून इन टॉरस की अगर हम बात करें, अब टॉरस जो है वो पैशनेट होता है, लेकिन ये पर्सन तवज्जो देता है, मतलब कि भाई दूसरे को अंडरस्टैंड करता है, दूसरे की मिजाज को। जैसे कि अगर आपको ये नाम पता है क्रिस ब्राउन या फिर एकॉन या फिर एनरिक इग्लेसियास, तो ये लोग अगर उनकी आवाज़ आप सुने तो बहुत सेक्सी हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये जब भी प्यार करते हैं किसी से तो उस व्यक्ति को अच्छे से ट्रीट करते हैं। ठीक है, हालांकि कई बार ये पैशन ओवर हो जाता है, जैसे क्रिस ब्राउन के साथ हुआ था विद रिहाना, अगर आपको पता है तो कई बार वो बहुत ओवर हो जाता है, लेकिन उसके कारण तकलीफ भी होती है। तो हाँ, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड कि अगर आप एक सेफ जोन में आगे बढ़ते हैं देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये प्यार पैशन से ऊपर जाता है तो आपको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इसका जो मतलब है यहाँ पे कि कंक्लूजन से विद इन रीच मतलब कि देखो फुल मून इक्लिप्स आ चुका है यहाँ पे, यानी कि सिर्फ पूर्णिमा नहीं है, पूर्णिमा विद ग्रहण है। इसका मतलब है कि आप किसी नतीजे में पहुँच सकते हो, हालांकि आपको पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो जब हम कोई कंक्लूजन बनाते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम उस चीज़ को पूरी तरह से भाप गए होते हैं या तो नहीं। अगर भाप गए हैं और आप कंक्लूजन बना रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, नहीं तो फिर आपको, जैसे मैंने कहा कि इसके बारे में टॉरस के बारे में, कि वो अगर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया देन यू डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, फुल मून इन लियो, वही बात यहाँ पे आ रही है। अगर ये पर्सन अपना ईगो बीच में ला रहा है कि नहीं मुझे कोई तो मिलेगा, या फिर अभी भी अगर अपने इसको नहीं भूल चुका है कि वो नहीं एग्जिस्ट कर सकती, मैं कहूँगा कि यू आर आउट ऑफ माई लाइफ, और फिर आपसे अगर बात कर रहे हैं और वो पहली बात क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बात अधूरी रह गई है। ठीक है, तो आज का जो पूरा रीडिंग है वो इसके ऊपर बेसिक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चाहता तो है, लेकिन फर्स्ट या तो बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में पॉजिटिव है, और दूसरा अपने पास को भूला नहीं है एंड उसी हालत में आपको एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या ये आपके लिए सही होगा या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।